भेड़े और भेड़िए सीधा शुरू करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। कई सारे जानवरों को ऐसा लगता है कि अब हमें शासन व्यवस्था आनी चाहिए और हमें एक डेमोक्रेसी बननी चाहिए। और वो वही जानवर होते हैं जिनमें दिमाग होता है, और वो एक अच्छी बात है। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आ भी गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे भेड़ों को एक थोड़ा सा पार्शल मिलेगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर जगह सुनी जाती है। और इसमें ये बताने की कोशिश की है, जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे, मतलब एक कहानी जिसमें भेड़ और भेड़ियों का चुनाव होगा, एंड मतलब फैंसी कहानी, फैंटेसी, उसमें भेड़ें बहुत थी निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाते हैं। भेड़ों को तो क्या ही पता, भेड़ों को देख के ऐसा लगता है कि भाई ये कहीं क्या ही कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कोई बेवकूफ़ होता है, निहायती क्या मतलब है, जैसे कोई बेवकूफ़ होता है हम बोलते हैं निहायती बेवकूफ़ है, ऐसे ही यहाँ पे निहायती नेक, बहुत ज़्यादा नेक, ईमानदार अपने काम के प्रति। काम तो इनके पास कोई होता नहीं है, तो ऑब्वियसली ईमानदार तो हो गई। कोमल, उनकी उनके ऊपर जो ऊन होती है वो बहुत कोमल होती है। विनयी, दयालु और निर्दोष, कोई दोष तो है नहीं, किसी को मार के नहीं खाती, बस घास खाती रहती है। अब घास को भी एक लिविंग चीज़, उस पर नहीं जाएंगे। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो गया, उड़ जाएगा। अब भेड़ों को लगा कि अब तो एक इलेक्शन होगा, अब तो हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीव धारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दे शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। अब भेड़ियों को तो डर लगने लग गया कि अब हम तो गए, हमें तो खाने को नहीं मिलेगा, हमारी संख्या भी कम है, और पंचायत में हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, उनका ही बहुमत होगा, किनका, भेड़ों का। और अगर उन्होंने कानून बना दिए तो वो कभी नहीं ऐसा मनाएंगे कि हमें खाने को मिले, कुछ नहीं मिलेगा हमें खाने को, अब तो ऐसी तैसी में जाने वाले हैं। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। अब भेड़ियों को कुछ तो खाने को चाहिए, उन्हें तो नहीं मिल पाएगा। एक दिन बूढ़े सियार, अब सियार हमेशा बूढ़ा क्यों होता है, यंग सियार क्यों नहीं, व्हाई नॉट अ यंग सियार। सियार क्या होता है, सियार इज अ जैकल, लोमड़ी जैसा होता है। ने भेड़िए से कहा, अब सियार भेड़ियों के पास घूमते रहते हैं ताकि इन्हें भी खाना मिल सके। भेड़िए जब अपना खाना खा लेते हैं तो उनके खाने पे जाकर उस खाने को चबाते हैं फिर बाद में सियार, कुछ भेड़ियों के रिश्तेदारों की तरह, कि आप पहले अपना काम कर लो, और जैसे आप काम कर लोगे उसके बाद क्रेडिट हम भी ले लेंगे थोड़ा सा। मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। अब जैसे सियार को पता नहीं होगा कि मालिक क्यों उदास रहते हैं, पर इसने फिर भी पूछा, क्योंकि ये सियार है और सियार स्वर होता है, हर स्वर नहीं होता है, सियार जगौल होता है। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहती हैं, मन से तो स्वर ही होता है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि क्लास में भी आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो टीचर के पीछे पीछे भागते हैं। हालांकि उस चीज़ पे है नहीं, पर एक एनालॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें नेताओं के बारे में कहा गया है तो ये कि नेता के चाटुकार भी बहुत होते हैं और उन्हें भटकाने वाले भी बहुत होते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर निराशा के मेघ क्यों छाए? अब मेघ का मतलब होता है चिंता के मेघ क्यों छाए हैं। मेघ का मतलब होता है बादल, बादल क्यों छाए आपके मुंह पर, चिंता के, किस बात की चिंता है, आप तो सबसे ऊपर क्यों? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। अब भेड़िया तो डरा हुआ है, उसे तो बस खाने से मतलब है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि ये कोई उससे क्या कह रहा है। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, आप ही माई बाप। ये तो अपना भेड़ियों को अपना बाप कह रहा है। भाई कितना ही गिरा हुआ सियार है, जी। ऐसे ही हम तो कोई सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। मतलब होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि आप उसको माई बाप ही कह दो। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। अब सियार की भी थोड़ी दिक्कत हो गई कि अगर ये नहीं, इसको खाना नहीं मिलेगा तो मुझको क्या मिलेगा, क्योंकि मैं तो इसका खाया हुआ खाता हूँ। ये सियार सोचने लग गया। अब सियार है तो दिमाग से चालाक, तो कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालेगा। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना होता। अब सियार शेर नहीं हो गया होता अगर उसे ये नाटक करना नहीं आता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा,
चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहाँ? क्योंकि अगर एक जगह डेमोक्रेसी आएगी, एक जगह पंचायत खुलेगी, तो हर जगह सारी भीड़ें देख के यही करने लग जाएंगी। कहीं नहीं जा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब एक रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर नहीं, सियार ने पहले कहा कि मालिक सर्कस में चले जाइए। तो देख रहे हो सियार क्या कहते, मैं तो नहीं जा रहा सर्कस, पर इसको सर्कस भेज देता हूँ। मालिक सर्कस में चले जाइए, वहाँ जाके उछल कूद करिए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी नहीं जाने देते। अब भेड़िया नहीं समझ पाया कि कहना क्या चाह रहा है, या रोस्ट कर रहा है क्या। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर जू होता है, जू में चले जाओ, वहाँ बैठो, पर मेरे सामने मत देखो। ऐसा क्यों कहा इसने? ऑब्वियसली क्योंकि ये सियार है। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लग गए हैं। अब ये यहाँ पे एक जोक है, आदमी रखे जाने लगे हैं, मतलब आदमी कुछ जानवरों जैसे हैं, अब उन्हें रखने जान लग गया है, मतलब वो भी रखे जाने लग गए हैं जू में। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया। ये बहुत ज्यादा पसंद करता है शायद भेड़ियों को। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। What the hell? How? कैसे? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहा कि आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% होगी। अब ये भेड़िया है तो बहुत चालाक। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अब भेड़िया करना तो नहीं चाहता, पर आखिर में वो है तो दुखी, तो वो मान गया। चलो ठीक है। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले रंग में रंग दिया और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये तीनों कौन है, ये रंगे बिरंगे क्या ले आए हो मेरे सामने, ये इस चीज को लेके जाऊंगा। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है, मगर रंगे सियार है, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बहुत पसंद करता है भाई सियार इस भेड़िए को, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सच बात है, वो भी बदल जाते जैसे वो बदल गए। फिर ये तो सियार है, ऑब्वियसली ये तो सियार है, तो वैसे ही बदलते रहते हैं। और पहले तो ये भेड़िया इस सियार से दूर, और तब बूढ़े सियार ने भेड़ियों का भी रूप बदला, भेड़िए का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, एक तिलक लगा दिया, दही चीनी खिला दी, गले में कंठी पहनाई, कंठी एक माला होती है, और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। अब आप पूरे संत हो गए, संत बना दिया उसे। हालांकि वो संत नहीं है, वो भेड़िया। यू नो हु, ढोंगी, यू नो हु। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। सियार के लिए सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम तो भेड़िया ही होगा, लेकिन भेड़िए के लिए तो वो भेड़े है ना, क्योंकि वो तो खाना चाहता है। अब सियार पता नहीं क्या करना चाहता है। पर भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के, आपका सारा प्रचार यही करेंगे, इन्हीं को लेके आए हैं। ये सब विचारक है, विद्वान है, कवि है। और फिर इसने बताया कि ये नीला सियार नेता है और ये हरा वाला धर्मगुरु है और ये कवि है। जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका, कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये सब बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों तो। बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज, रंगे हुए, रंग बदला है इन तीनों ने, सच में थोड़ी ना ये इंटेलिजेंट है। और वे चल दिए, चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, ब्ला ब्ला ब्ला, और सर झुकाया, क्योंकि सर उठा लिया तो भेड़ों की ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़, बहुत सारी भेड़ इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला दी थी। बूढ़ा सियार था चालाक, उसने चर्चा फैला दी थी कि एक ऐसा संत आने वाला है यहाँ पे, सारी की सारी दिक्कतों को सही कर देगा। चारों सियार भेड़िए की जय जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियार भी जय ध्वनि की, मतलब भेड़ों में पहले से ही उस सियार ने कुछ सियारों को बैठा दिया था, ताकि जैसे ही वो जय बोले, बीच में से वो भी जय बोलने लग जाए, जैसा अभी काफी कुछ लोग रहन देते हैं। तो देखा कि वे बोली, भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है, अरे भाई ये तो भेड़िया है, भागो भागो, बचाओ, तो खा जाएगा। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोका और कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, भेड़िया राजा संत हो गए, पुराने काम इनके भूल जाओ, पास्ट इज द पास्ट, पास्ट इज द पास्ट।
उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन बहुत होते हैं, लोगों में भी होते हैं बहुत। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, 7 दिनों से बस घास खाई है, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगा रखे हैं। उन्होंने अपना जीवन किसी की तो सेवा में अर्पित कर दिया। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम, भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम, ऑब्वियसली, क्योंकि भेड़ उनका खाना है, उन्हें विशेष प्रेम तो होगा ही भेड़ों से। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, अब वो कुछ तो कहना चाह रहे हैं, परंतु विशेष जीवन आपकी सेवा में। अब वो आपकी सेवा करेंगे। अब आप, इन्होंने बहुत कष्ट कर लिया आपने, अब वो आपकी सेवा करेंगे। जैसे अभी सुबह एक भेड़ का बच्चा था जिसके पैरों में कील लग गई थी, उसको भेड़िया साहब ने दांत से निकाला, दांत से, पर वह बेचारा कष्ट से चल बसा। तो भेड़िए संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब ये क्रिया कैसे हुई? चबा चबा कर दांतों से हुई। तो अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोले संत भेड़िए की जय। अब भेड़ें तो भेड़ें बहुत सारी, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भेड़ वाली मेंटेलिटी में मत चलो, एक कहावत सी भी बन चुकी है। तो भेड़ें मानी जाएंगी। भेड़िया जो अभी तक उसकी गर्दन, अब उसकी गर्दन मचल तो रही थी, उसने देखा भी उसकी लाड़ टपक रही थी, पर उसने अपने अंदर ही गटक ली, क्योंकि अभी फंस गए तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता हूँ। मुखारविंद का मतलब होता है सुंदर मुख। वे गदगद हो गए और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। भावातिरेक का मतलब मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लेना। मजाक कर रहा हूँ। भावातिरेक का मतलब होता है भावों की अधिकतम, भावों की अधिकतम। बहुत भाव है भाई, मैं बहुत बहुत भाव, भूख लगी है, खाना चाहिए उसे। ये इस लोक के जीव नहीं। अब ये बाकी सियारों के बारे में बताएगा। ये तीनों दिख रहे हैं रंग बिरंगे से, ये इस लोक के जीव नहीं, ये स्वर्ग के देवता हैं, और ये खुद आए हैं हमें उपदेश देने के लिए। और ये पीले विचारक हैं, वही सेम चीज उसने बताई। फिर उसने बोला, कवि जी आप स्वर्ग संगीत सुनाइए। अब ये पीले सियार को कुछ आता तो था नहीं, उसने हुआ कर दिया, उसने दिखा दी अपनी असलियत। मुंह खोलते ही पता चल गया कि वो क्या है। बूढ़े सियार की आंख के इशारे से बाकी सियारों ने तो हुआ करना बंद कर दिया, और उसने बोला, अरे भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है ऐसा। पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वो कवि का आएगा, आपको समझ तो आएगा नहीं आपको, क्योंकि आप तो बेवकूफ है। तो मैं समझाऊंगा आपको। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। ये भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान। आजकल काफी डाउनफॉल चल रहा है शक्तिमान का, पर आगे बढ़ते हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, जो भी लगा। यहाँ पे वो थोड़ी तारीफ कर रहा है भेड़िए की, ताकि वो और भी ज्यादा मैनिपुलेट कर पाए। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान है, राइट। उनके हाथ में अपनी हितों को। अब ये बताएगा कि भेड़िए क्यों आपके लिए डटकर लड़ेंगे और क्यों आप खुद नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप तो कमजोर हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर भेड़ों को अपनी पावर रियलाइज हो जाए तो वो शेरनी हो जाएंगी, ऑब्वियसली। जैसे सियार को अगर बात छुपानी नहीं होती, शेरनी हो जाता, तो भेड़ों को अगर पावर आ जाए तो वो शेरनी हो जाएंगी। वो भेड़ इसलिए है वो, क्योंकि वो फंस जाती है, मैनिपुलेट हो जाती है। ये सोचने का कोई फायदा नहीं है कि वो मैनिपुलेट नहीं होती तो क्या होता, क्योंकि वो तो होनी ही थी, इसीलिए वो भीड़ है। फिर हरे अंक के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। तो अब ये धर्मगुरु एक बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग भी कई बार ऐसा देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं कर पाए तो हम लोग अपने मन की शांति के लिए ऐसा सोचते हैं कि लाइफ की बात कर लेंगे। अगर आज कुछ अचीव नहीं कर पाए, कल अचीव कर लेंगे, कहीं और अचीव कर लेंगे। इस लाइफ में नहीं कर पाए, अगली लाइफ में कर लेंगे, ऐसा काफी लोग सोचते हैं। तो ये एक एक्सक्यूज बन जाता है। ऐसे ही अभी के लिए ये धर्मगुरु, रंगा धर्मगुरु, एक संदेश, एक क्या कहूँ, एक एक्सक्यूज देना चाह रहा है भेड़ों को, कि वो ऐसा सोचे कि इस लाइफ में तो नहीं, अगली लाइफ में जरूर आपको इससे ज्यादा मिलेगा। तो अभी सेक्रीफाइस दे दो, यहाँ वोट दे दो, वहाँ वोट पाओगे। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वेदानी है, ब्ला 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 ब्ला। ये एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। अब एक भेड़िए को देखा, एक भेड़िया गलत काम कर रहा था, सभी भेड़ियों ने करना शुरू कर दिया, और किसी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी भी भीड़ ने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो अब ये चीज एक नॉर्म बन गई, सारे भेड़िए करने लग गए, सब जगह इसी प्रकार प्रचार हो गया, और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक नहीं। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। अब भेड़ियों को ही चुन लिया। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, कुल्हाड़ी पे जाके अपना पैर मार देना, और पंचायत में भेड़ियों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। अब
जो लोग प्रतिनिधि बनकर आए हैं वो तो अपने लिए लाए हैं। हर भेड़िए, अब भेड़ियों ने एक इनके लिए भलाई से एक कानून बनाया, कानून ऑफ द कंट्री, ये बनाया कानून कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। फॉर देमसेल्व्स, बाय देमसेल्व्स, फॉर देमसेल्व्स एंड इन देमसेल्व्स, भेड़ियों के लिए। और ये कहानी लिखी हरिशंकर परसाई जी ने, बहुत अच्छे राइटर, वेरी गुड राइटर, बहुत अच्छी कहानी है जो कि हमारे समाज की एक बहुत ही गहरी सच्चाई को दिखाती है। मजाक बहुत हो गया, ये समाज के वाकई में एक बहुत ही गहरी सच्चाई को दिखाती है। और इन्होंने ये कहानी बहुत पहले लिख दी थी। इनका निधन 1995 में हो गया था 10 अगस्त को, और इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। इन्होंने काफ़ी व्यंग लिखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, और उस समय पे इतना प्रेडिक्ट कर देना, जैसे कि मैंने बताया था पिछली कहानी में भी, भीड़ में खोया आदमी, उसमें भी इतना अच्छे से प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये लोग कितने अच्छे से प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों को, वो आप देख सकते हो। जैसे आज से 30 साल बाद क्या होने वाला है, उसको हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, राइटर्स करते थे, हम लोग भी कर सकते हैं, बट राइटर्स बहुत अच्छे से करते थे। देख सकते हैं हम लोग कितने अच्छे से लिखा गया इस कहानी को। तो बस चाहिए, अब हो गया।